प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हम कोरोना वायरस बीमारी के कारण आपसे कक्षा शिक्षण कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। और ऑनलाइन शिक्षण में हम आपको +2 कक्षा के इतिहास विषय में पाठ 6 पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। और पाठ 6 में हम आपको करवा रहे हैं भक्ति सूफी परंपराएं। आज हम सूफीवाद के बारे में पढ़ेंगे। सूफीवाद क्या है, सूफी संतों की शिक्षाएं और विचार, आचार विचार क्या थे। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हम आपको बताएंगे सूफी शब्द है क्या, इसका अर्थ क्या है। सूफी शब्द के बारे में प्यारे बच्चों इतिहासकार और विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनेक विचार रखे हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति इतिहासकारों के लिए एक रहस्य था। अंग्रेजी में इसे सूफिया कहा जाता है, सूफिज्म कहते हैं। और सूफिज्म का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा का 19वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा सूफीवाद का उद्भव 10वीं-11वीं शताब्दी में होने लग गया था। लेकिन सूफी जो शब्द है वो इस्लामिक साहित्य में इसे तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ शब्द से इसे जाना जाता है, जबकि कुछ विद्वान सूफ शब्द से इसे निकला मानते हैं, जिसका अर्थ है ऊनी खुरदरे कपड़े या वस्त्र पहनने वाले लोग सूफी कहलाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द साफ शब्द से निकला है, जो साफ शब्द का अर्थ है शुद्ध हृदय वाले, शुद्ध मन वाले। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अनेक विचारकों के अलग अलग विचार हैं। सूफी मतों की उत्पत्ति जो कि 10वीं शताब्दी में आ गई थी, उन्हें शुद्ध हृदय वाले, शुद्ध आचरण वाले भी माना जाता है। ऐसा विद्वान कुछ मानते हैं कि जो अल्लाह की दरबार में पहली पंक्ति में जो खड़े होते थे, उन्हें सूफी संत कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, हमने आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया था कि सूफीवंत, जब हमने आपको एक पाठ पढ़ाया था इस्लाम का उद्भव, तो उसमें हमने सूफीवाद के बारे में पढ़ाया था। जब इस्लामिक धर्म में 11वीं-12वीं में शताब्दी में अनेक अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएँ आ गई, तो लोगों के अंदर भाईचारा, प्रेम का संदेश देने के लिए सूफीवाद का उद्भव हुआ। सूफीवाद में जो खानका होती थी, उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। सूफी संत, जिन्हें पीर कहा जाता था, वो अपने शिष्यों, मुरीदों, अपने परिवार और अपने उत्तराधिकारी वली के साथ इन खानकाओं में, जिन्हें हम हिंदू धर्म में गुरुकुल कहते हैं, वहाँ पर रहते थे। उनका जीवन सादा व पवित्र होता था। भारत में और दुनिया में इस तरह के 12 सिलसिलों का उद्भव हुआ, परंतु मुख्य रूप से 4 सिलसिले भारत में ज़्यादा फैले: चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और बरकरी। इन सिलसिलों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो सिलसिला हुआ वो चिश्ती सिलसिला हुआ। मुहिउद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत से चिश्ती संप्रदायों के सदस्य थे, जिन्होंने दुनिया में प्यार, प्रेम का संदेश दिया, भाईचारा, मानवता का संदेश दिया। मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, जहाँ काफ़ी लोकप्रिय है। जहाँ पर पीर की मृत्यु होती थी, उस पीर के मृत्यु के बाद, पीर संत को कहते हैं बेटा, सबसे बड़ा उनका संत जो पंथ का होता था, मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में जो स्थल बनाए जाते थे, उन्हें मस्जिद का भी रूप दिया जाता है। उन्हें उनकी ईदगाह के नाम से, दरगाह के नाम से जानते हैं। इन सूफी संतों की शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी, जो इस प्रकार से: पहली शिक्षा थी अल्लाह एक है। उनका सभी का मानना था कि अल्लाह एक है। जो इस्लाम धर्म की शिक्षाएं उसी को मानते थे। उसके अनुसार अल्लाह परम पिता है, सबसे ऊपर है, उसी के निर्देशन में सारा संसार चलता है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, सर्वव्यापक है। दूसरा, पूर्ण आत्म त्याग पर बल। सूफी मत के अनुसार मनुष्य को अल्लाह के समक्ष अपना संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। प्रत्येक सूफी को सांसारिक मोह, माया और इच्छाओं को त्याग कर
स्वयं को अल्लाह के प्रति समर्पित करने की बात वो कहते हैं। दूसरा पीर, इससे अगला पीर का महत्व। पीर सूफीवाद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पीर जिसका अर्थ है गुरु, गुरु के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। उनका मानना था कि गुरु ही अल्लाह से मिलवा सकते हैं। पीर वो होता है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिन्होंने रूहानी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जो सांसारिक मोह माया से दूर हो गया हो, उसे पीर का नाम उन्होंने दिया। इबादत पर बल, सूफीवाद में अल्लाह की इबादत पर बल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत अगर हम सच्चे मन से करेंगे, शुद्ध मन से करेंगे, तो हमारी मुरीद, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हम इस संसार के भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नमाज पढ़ने पर बल, सूफी मत के लोगों ने नमाज पढ़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुस्लिम को, जो सूफीवाद को मानता है और मुस्लिम धर्म को मानता है, उसे नमाज अदा करनी चाहिए। इसके अलावा दान देना, प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य है कि वो दान दे, गरीबों, असहायों, पिछड़ों को अपने नेक कमाई से कुछ दान दे, और धर्म के लिए 2.5% उन्होंने दान देने की बात कही। मक्का की यात्रा पर बल, उन्होंने कहा कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान को मक्का की एक बार जीवन में यात्रा करनी चाहिए। मक्का, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था प्लस 1 कक्षा में, इस मुस्लिम धर्म का स्थापना का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मदीना, जहाँ उन्होंने अपना महत्वपूर्ण राजनीतिक जीवन बिताया था, वो जगह दोनों इस्लाम धर्म में पवित्र मानी जाती है। फिर है भक्ति संगीत पर बल। सूफीवाद में भक्ति संगीत पर विशेष बल दिया। वो संगीत के माध्यम से, कव्वाली के माध्यम से मिलकर भक्ति करने पर बल देते थे, और वो दरगाहों में, धार्मिक स्थलों पर बैठकर संगीत से भक्ति को प्रोत्साहन देते थे। मानवता प्रेम पर बल, सूफीवाद में मानव के प्रति प्रेम भावना की बात कही गई है। मानव को मानव के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति पाति और नस्ल का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को मिलकर रहना चाहिए, समानता से जीवन यापन करने की बात उन्होंने कही थी। तो ये थी आपके सूफीवाद की शिक्षाएं। आशा आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आप बार बार इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। धन्यवाद।